हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना डिसमिल होने पर एक कट्ठा ज़मीन होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एक डिसमिल ज़मीन कितना होता है। अगर देखिए आप लंबाई को लेते हैं 30 फीट, तो आपको देखिए चौड़ाई लेना होगा 14.5 फीट। अगर देखिए एग्जैक्ट मान की बात करें तो देखिए यह होता है 14.52 फीट, यानी देखिए 30 फीट लंबाई और 14.5 फीट चौड़ाई रहेगा, तो यह देखिए एक डिसमिल ज़मीन होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एक डिसमिल ज़मीन स्क्वायर फीट में कितना होगा। स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं? इसके लिए देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई के जगह पर लिखेंगे 30 फीट। इसके बाद देखिए चौड़ाई का मान है 14.5 फीट, तो इसको देखिए यहाँ पर गुना में लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। अगर देखिए इसका आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 435.6, यानी देखिए एक डिसमिल ज़मीन जो होता है 435.6 स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। यह देखिए हो गया एक डिसमिल ज़मीन। एक बात देखिए आप समझ लीजिए, अगर 100 डिसमिल ज़मीन रहता है तो वह देखिए 1 एकड़ होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन कितना होता है। एक बात देखिए आपको सबसे पहले समझना है, यह जो कट्ठा का मान है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। और देखिए कट्ठा से ही डिसाइड होता है बीघा का मान। आप लोग देखिए बीघा के बारे में भी सुने होंगे। अगर देखिए 20 कट्ठा होता है तो वह ज़मीन 1 बीघा के बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन कितना होता है। देखिए कट्ठा का जो मान होता है वह लगी पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं देखिए ज़मीन की जो मापी होता है वह होता है 5.5 हाथ की लगी से, और कहीं कहीं जो ज़मीन की मापी होता है वह होता है 6 हाथ की लगी से। देखिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि 5.5 हाथ की लगी से एक कट्ठा ज़मीन कितना स्क्वायर फीट होता है। अगर देखिए आप लंबाई को मानते हैं 45 फीट, तो देखिए आपको चौड़ाई मानना होगा 30 फीट, यानी 30.25 फीट। देखिए यह जो हिसाब है 5.5 हाथ की लगी से है। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन स्क्वायर फीट में कितना होगा। इसके लिए देखिए लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। लंबाई है 45 फीट और यहाँ पर देखिए चौड़ाई का मान है 30 फीट। इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। अगर देखिए इसका आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 1361.25, यानी देखिए एक कट्ठा जो ज़मीन होगा वह इतना स्क्वायर फीट होगा। इसको देखिए हिंदी में वर्ग फीट कहेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि 5.5 हाथ की लगी से एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। अगर देखिए आपको यह पता करना है तो यह जो एक कट्ठा का मान आया है यानी 1361.25, इसमें देखिए आपको यह मान से भाग को लगाना होगा, यानी जो एक डिसमिल का मान है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 435.6 को। इसका देखिए अगर आप भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 3.125, यानी देखिए एक कट्ठा में इतना डिसमिल होगा। यह मान देखिए आ गया डिसमिल में। लेकिन देखिए यह जो हिसाब है 5.5 हाथ की लगी से है। देखिए आप लोग सुने होंगे कि एक कट्ठा में 4.25 डिसमिल होता है। वह मान देखिए तब होता है जब आप 6 हाथ की लगी से मापी करेंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि आखिर 6 हाथ की लगी से
1 कट्ठा ज़मीन कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले एक ज़मीन की आकृति को बनाएंगे। यह देखिए जो ज़मीन है मान लीजिए कि 1 कट्ठा है। अगर देखिए आप 6 हाथ की लगी से मापी करेंगे तो अगर आप लंबाई को मानते हैं 45 फीट तो देखिए आपको चौड़ाई मानना होगा 36 फीट। यानी देखिए इतना लंबाई और इतना चौड़ाई का कोई भी प्लॉट होगा तो वह देखिए 1 कट्ठा होगा। यह हिसाब होता है 6 हाथ की लगी से। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि आखिर स्क्वायर फीट में कितना होगा। इसके लिए देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होगा। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो आपका आएगा 1620। यानी इस हिसाब से 1 कट्ठा में जो स्क्वायर फीट होगा वह होगा 1620। अब चलिए हम लोग इसमें डिसमिल पता करेंगे। तो आपको देखिए 1620 स्क्वायर फीट में इसमें आपको भाग लगाना होगा 435.6 से। इसका अगर आप भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 3.71। और देखिए यही मान को लगभग बोलते हैं कि 3.25 डिसमिल है। यानी देखिए 1 कट्ठा में अगर आप 6 हाथ की लगी से मापी करते हैं तो लगभग देखिए 3.25 डिसमिल होगा। अगर देखिए यहीं पर अगर ज़मीन की मापी जो है वह 5.5 हाथ की लगी से होता है तो देखिए 1 कट्ठा में इतने डिसमिल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।